आम इंतखाबात 2024 की मार कार्रवाई। इंतखाबी अमल का तीसरा राउंड। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वाले उम्मीदवार अपील दायर कर सकेंगे। इंतखाबी दौड़ में री एंट्री या मुस्तकिल आउट, फैसला 10 जनवरी को होगा। आज से 3 जनवरी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन 11 जनवरी को उम्मीदवारों की रिवाइज लिस्ट जारी करेगा। फैसलाबाद में 4 खवातीन समेत 79 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। आपको बता रहे हैं, आम इंतखाबात 2024 की मार का आराई। इंतखाबी अमल का तीसरा राउंड। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वाले उम्मीदवार अपील दायर कर सकेंगे। इंतखाबी दौड़ में री एंट्री या मुस्तकिल आउट, फैसला 10 जनवरी को होगा। आज से 3 जनवरी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन 11 जनवरी को उम्मीदवारों की रिवाइज लिस्ट जारी करेगा। फैसलाबाद में 4 खवातीन समेत 79 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। फैसलाबाद में 4 खवातीन समेत 89 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन 11 जनवरी को उम्मीदवारों की रिवाइज लिस्ट जारी करेगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमैर अजमत। जी उमैर, बताइएगा। तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं और इस हवाले से नए साल के साथ ही तीसरा मरहला इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से शुरू हो चुका है और वो मरहला है उन उम्मीदवारों के लिए जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उनके अपीलें करने का। तो इस हवाले से फैसलाबाद में 99 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, जिसमें से 4 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 8 बड़ी शख्सियात के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए थे, जो अब अपीलें करेंगे मुतलका ट्रिब्यूनल में और फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक उनके अपीलों पे फैसले सुनाएगा और 11 जनवरी को उन उम्मीदवारों की रिवाइज लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा। फैसलाबाद से NA 100 से उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर निसार अहमद जट के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे और वो भी आज अपील करेंगे। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अकरम साही जो कि NA 101 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उनके कागजात पर भी एतराजात लगे और मुस्तरद कर दिए गए। रिटर्निंग अफसर की जानिब से आज वो भी अपने कागजात पर अपील दायर करेंगे। इसी तरह साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज अहमद, जिनका ताल्लुक समुंदरी से था और वो NA 98 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, उनके कागजात रिजेक्ट हुए, अब वो अपील में जाएंगे। इसी तरह डिजकोट से ताल्लुक रखने वाले साबिक सूबाई मुशीर खेल मलिक उमर फारूक के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे रिटर्निंग अफसर की जानिब से। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर वो भी अपने कागजात पर अपील में जाएंगे। इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर ममलिकत फरूख हबीब के PP 115 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान दुम्मड़ के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए, वो भी अपील में जाएंगे। इसी तरह चौधरी महबूब आलम संधू के कागजात नामजदगी भी कौमी असम्बली के लिए मुस्तरद हुए थे, वो भी अपील में जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन फैसलाबाद डिवीजन की साबिक सदर अजरा नसीम के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए और वो भी अपील में जाएंगी। मजमूई तौर पर 99 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगला मरहला अपीलों का है। तो तमाम सूबों में, पंजाब में भी सूबाई सतह पर अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम किए गए हैं। तो वो उम्मीदवार जिनके कागजात मुस्तरद हुए या वो लोग जो किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ कोई शिकायत या रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर करना चाहेंगे तो वहां पे अपील की जा सकेगी मुस्तरद होने वाले उम्मीदवारों के हवाले से भी, और वो उम्मीदवार जिनके कागजात मंजूर हो चुके हैं उस पर भी रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ मुतलका हल्के का जो वोटर है या मुखालिफ उम्मीदवार है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेगा और फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल पे इन अपीलों की समाअत होगी। 10 जनवरी तक तमाम केसेस जो है उन पर तहकीकात मुकम्मल करके प्रोसीडिंग्स मुकम्मल की जाएंगी और फिर 10 जनवरी को इन तमाम केसेस के फैसले किए जाएंगे और उसके बाद 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उम्मीदवारों की रिवाइज लिस्ट, इससे कबल फॉर्म 32 जो कि मुतलका रिटर्निंग अफसर की जानिब से जारी किया गया था, इसके बाद एक बार फिर रिवाइज लिस्ट जो उम्मीदवारों की होगी वो नए सिरे से 11 जनवरी को जारी की जाएगी। जी 11 जनवरी को रिवाइज लिस्टें लगेंगी। उम्मीद कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।